जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे होंगे, मस्त होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब अपनी पर्सनल रीडिंग, हीलिंग सेशंस मेरे से बुक करा सकते हो। तो आज की जो रीडिंग है, देखिए, वो अगर आप इस वीडियो में आए हो तो शायद ये संयोग नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूं जो कि मेरे खुद के रोंगटे खड़े कर रही है। एक अघोरी तांत्रिक, मैंने कई बार बताया है, मेरी कई रीडिंग्स में आपने सुना होगा कि तांत्रिक ने फोटो देखकर ये सोचा, ये कहा, वो कहा। लेकिन आज की रीडिंग में एक तांत्रिक आपकी फोटो देखते ही ठहर गया, उसकी आंखें भर आई और उसने धीरे से कहा कि तुम वही हो जिसका मेरे साथ एक कनेक्शन है। मतलब उस तांत्रिक के साथ क्या कनेक्शन है, क्यों उसकी आंखें भर आई और वो आपको क्यों कई जन्मों से खोज रहा है। ऐसा इंट्यूशन मुझे आज की रीडिंग में आ रहा है। सब लोग ये रीडिंग नहीं देखेंगे, ये वही लोग रीडिंग देखेंगे जिनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, जिनका पास्ट ऐसा है, जिनके पास्ट में बहुत कुछ गहरे राज छुपे हुए हैं। तो चलिए, आज की रीडिंग कोई साधारण रीडिंग नहीं है। ये उन लोगों की है जिनकी आत्मा किसी गहरे प्राचीन कनेक्शन से जुड़ी हुई है। एक अघोरी साधक जो कि शमशान में रहता है, जो काल और मृत्यु से खेलता है, जो साधारण लोगों से दूर गहरी तांत्रिक साधना में लीन रहता है। उसके पास कोई महिला आपके लिए तंत्र करवाने गई, जो कि खुद में बहुत ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी से भरी हुई थी। बहुत मुश्किल से इन तांत्रिक के पास वो गई है, इनसे संपर्क हो पाया है। और ये इन तांत्रिक की खुशनसीबी थी और इस महिला शत्रु की आपकी बदकिस्मती थी जो वो इन तांत्रिक के पास पहुंची, जो कि महाकाल के साधक हैं, माँ काली के साधक हैं, जिन्होंने भैरव तंत्र साधना भी की हुई है। जब उन्होंने आपकी फोटो देखी, सिर्फ एक एनर्जी, उनको ऐसा लगा कि ये चेहरा तो उन्होंने कहीं देखा है, ये चेहरा उन्होंने खुद जिया है। उनको ऐसा लगा, एक गहरा कनेक्शन इस ऊर्जा के साथ जो कि आपकी थी, उसको महसूस हुआ। ये कोई मामूली अघोरी तांत्रिक की बात भी मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने बोला अभी कि उन्होंने कितनी साधनाएं करके रखी थी। उस अघोरी तांत्रिक का नाम मैं नहीं ले सकती, क्योंकि अघोरी तांत्रिक का कोई नाम नहीं होता, वो सिर्फ एक साधक होते हैं। सालों से वो एक ही मंत्र दोहरा रहे थे, एक ही चेहरे की तलाश में। और वो हमेशा कहते थे कि उनकी साधना अधूरी है जब तक वो आत्मा नहीं मिलती जिस पर उनका ऋण है, जिसने उनसे किसी तरीके का वादा लिया है, जिससे उनका आत्मा का रिश्ता है। रात रात भर शमशान में बैठकर उन्होंने साधना की। उन्होंने मतलब क्या कनेक्शन था इसके बारे में तो हम अभी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आग के सामने कपाल के में भस्म लगाकर, और हर बार एक ही दर्शन होता है, एक चेहरा जो अधूरा लगता है, जैसे कोई अधूरी कहानी। उनको ऐसा लगता था कि उनकी साधना अभी अधूरी है, उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है
उन्होंने प्राप्त तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ वादे हैं, कुछ कस्में हैं, कुछ रिलेशंस हैं, कुछ ऐसा, मतलब एक अधूरापन का एहसास उनको लगातार अपने जीवन में हो रहा था। अपनी साधनाओं के बाद भी उनके मन में चैन नहीं था। कहीं ना कहीं ना खाने का मन करता था ठीक से, एक अधूरापन का एहसास, ना नींद आती थी ठीक से। इतने बड़े साधक होने के बाद भी वो बेचैनी थी उनको। और जब उन्होंने आपकी फोटो हाथ में ली, फिर आंखें बंद कर ली और वो रो पड़े, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया, तुम हो, तुम ही हो जिसमें मैं पिछले जन्म से जुड़ा था, जिससे मेरा वादा अधूरा रह गया था। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे टैरो से कि वो क्या रिलेशनशिप आपके साथ था। अगर आप वीडियो में यहाँ तक हैं तो ये संदेश ज़रूर आपके लिए ही आया है। कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आपका होगा, तभी आप यहाँ तक टिके हो और आपने वीडियो आगे नहीं बढ़ा दिया। तो अब हम टैरो के माध्यम से और क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कि क्या कनेक्शन आपका निकल के आ रहा है इन साधक के साथ। देखिए, यहाँ पर जो तांत्रिक आपको देखकर गहरी मुद्रा में खो गए। कई 100 साल पहले, जब कलयुग अभी पूरी तरह से नहीं उतरा था, एक तांत्रिक साधक था और उसके साथ एक स्त्री आत्मा, न पत्नी न प्रेमिका, कुछ और गहरा, कुछ बहुत गहरा। ये दोनों एक ही साधना से जुड़े थे, एक ही साथ साधना करते थे। यहाँ दो की एनर्जी आपको दिख रही है, ये दो एनर्जी दो दिख रही है, और ये तांत्रिक इन दोनों को आज प्रत्यक्ष रूप में देख पा रहे हैं। उस जन्म में ये दोनों कई यज्ञ में शामिल हुए थे, जहां काल को बुलाया जा रहा था। और आपकी पास्ट लाइफ से भी ये जुड़ा हो सकता है। आप में से कई लोग अपने पास्ट लाइफ के बारे में जान, अजीब रीडिंग है, पर जो आ रही है वो यही है। आपका पुनर्जन्म है, आपकी पास्ट लाइफ में आपके साथ क्या हो रहा था। आप सोच रहे होंगे कि किसी एक के लिए तो रीडिंग है नहीं, तो ये ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, जो किसी का सपना है, जो किसी का के अधूरे जीवन को पूरा कर सकते हैं। आप दोनों ने मिलकर बहुत सारे यज्ञ एक साथ किए, लेकिन कोई एक यज्ञ था जो अधूरा रह गया था किसी कारणवश। ये तांत्रिक यही देखकर सोच रहे हैं, एक आत्मा को बीच में छोड़कर जाना पड़ा, और बिना उस यज्ञ को पूरा किए इनको वो मन की शांति, जो रातों की नींद, और शायद आपको भी डरावने सपने आते हो, आपको भी एक बेचैनी रहती हो, आपका भी कहीं मन नहीं लगता हो, आपको भी ऐसा लगता हो कि आप कोई साधक थे, आपको भी ऐसा अंदर से फीलिंग आती है, मतलब एक अजीब गॉड के साथ आपको रिलेशनशिप महसूस होता है। आपको भी हर समय बेचैनी जैसी होना, पसीने आना, अजीब सपने आना, अघोरी दिखना, साधनाएं दिखना, शमशान दिखना, ये कोई आम बात नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि आपको ऐसा लगे कि कोई नकारात्मक चीज़ें भी हो सकती हैं, आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी चीज़ें भी, आप जो, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हो, कहीं कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, वो भी बेचैन है। और जब ये कनेक्शन रहता है तो बेचैनी दोनों तरफ से होती है बराबर की। और अघोरी ने यहाँ पर कहा, ये इंसान उस समय चला गया था, इसको जाना पड़ा किसी कार्य से, शरीर छोड़कर, और इस इंसान का मुझे इंतज़ार करना पड़ा जन्म दर जन्म, बार बार। मैंने भी कई जन्म ले लिए उसके बाद, पर ये इंसान मुझे नहीं मिला।
और इसने जब आपकी फ़ोटो देखी तो इसके आपकी फ़ोटो में इसको वही चमक, वही एहसास, वही माथा, वही रेखा, वही नैन नक्श, वही अधूरी मुस्कान जो उस जन्म में थी। और सबसे बड़ी बात है, तांत्रिक को ये पता चल गया, इस अघोरी तांत्रिक को, कि अब आपके द्वारा ही उसका वो अधूरा यज्ञ पूरा हो सकता है। और आप तांत्रिक को ये पता है कि आप बेचैन हो, आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपकी आत्मा भी बेचैन है उस अधूरे यज्ञ को पूरा करने के लिए, जो इस अघोरी साधक के साथ मिलकर आपको पूरा करना है। इस अघोरी तांत्रिक ने आपकी फोटो सीने से लगा ली, आपको अपने ऊपर मतलब सारे कामों से वो मतलब उस एक पल के लिए वो सब कार्य अपना भूल गए, सब कुछ भूल गए, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं थी कि बरसों के बिछड़े हुए लोग मिल रहे थे। आपके सपने, आपके अचानक आने वाले विचार, आपका किसी अजनबी को बार बार स्वप्न में देखना, किसी आध्यात्मिक पर्सन की तरफ झुकाव होना, ये चीजों को दिखा रहा है कि आप किसी का पुनर्जन्म हो, एक ऐसे साधक का जिसको अभी अपनी साधना को पूरी करना है। तो यहाँ पर जो गाइडेंस आ रहा है कि आप किसी से मिलने वाले हैं, कोई आ रहा है आपके पास बहुत तेजी से, अपना अधूरा कार्य आपके साथ मिलकर वो पूरा करेगा। दौड़ता हुआ वो साधक आपके पास आ रहा है, क्योंकि उसकी साधना अधूरी है। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि कोई आपको ढूंढ रहा है, आप दोनों की आत्मा एक ही चक्र में घूम रही है, और अब वो यज्ञ पूरा होने का समय आ गया है। अगर आप ये वीडियो में यहाँ तक पहुँचे तो ये वीडियो आपके लिए है। आप आंखें बंद करिए और महसूस करिए, क्या आपके अंदर कोई अजीब सी हलचल इस समय हो रही है? क्या किसी पुरानी याद जैसी भावना आ रही है? अगर ऐसा है तो जरूर आपको कोई ना कोई मिलने आने वाला है जल्द ही। किसी की बरसों की खोज है आप, किसी को का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी आपके पास है। आप अकेले नहीं हैं। आपकी आत्मा किसी गहरे वाक्य से जुड़ी है, किसी अधूरे जन्म से जुड़ी हुई है, किसी अघोरी तांत्रिक से। और अगर आपको एक लगता है कि हाँ आप भी कोई साधक रहे हैं, आपको अंदर से ऐसा, देखिए हर इंसान को अंदर से फील आता होगा कि कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ अंदर है जो कि बाहर नहीं निकल पा रहा है, और कोई ना कोई कनेक्शन आप सच में गुरुजनों से, साधकों से महसूस करते हो। आपका भी मन होता है किसी तरीके की साधनाएं आप भी करें, इस तरफ आपका एक जुड़ाव है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। कंफर्मेशन के लिए आप अपनी रीडिंग बुक करा लीजिए किसी भी निष्कर्ष में पहुंचने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी। हर हर महादेव।